Hello everyone. In previous video we have discussed about transverse section of dicot root. Now we will be discussing about transverse section of monocot root. See, monocot root has fibrous root and monocot and dicot root are similar with many respects. कैसे कि it also has outer layer that is called epidermis. And epidermis of root is called epiblema. Epiblema is single layer. ICS intercellular space यानी जो space है इसमें absent है. This is root hair. And epidermis of root is called epiblema. Below the epiblema, many layered, multi-layered or parenchymatous tissue found, that is called cortex. Cortex is made up of parenchymatous tissue. ICS present, देख रहे हो आप intercellular space, यानी ये cells के बीच में जो space है that is called intercellular space. तो intercellular space में present है, तो यहाँ पे लेबल कर दिया cortex. देखिए कॉर्टेक्स जो है वो कौन से टिश्यू में आता है, ग्राउंड टिश्यू में, और एपिब्लेमा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में. अब यहाँ देखते हैं एंडोडर्मिस. जो वेस्कुलर बंडल होता है, वेस्कुलर बंडल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, वेस्कुलर बंडल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं और आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस इज सिंगल लेयर. इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल. जैसे ये आउटर प्रेजेंट है तो एपी, ये इनर प्रेजेंट है तो एंडो. क्लियर. बिलो द एंडोडर्मिस one or two layer of pericycle present. Peri means surround, cycle means vascular bundle. And dicot root में क्या था, देखिए ये अभी तक डाइकोट रूट में भी हमने स्टडी किया था. एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल. डिफरेंस क्या था, एंडोडर्मिस ऑफ डाइकोट रूट हैज़ कैस्पेरियन स्ट्रिप, यानी यहाँ पर वहाँ पर क्या था, ऐसे सुबेरिन की स्ट्रिप थी, बट यहाँ पर ऐसी कोई कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है. एंड इनर टू एंडोडर्मिस लेयर क्या है, पेरीसाइकल, जैसा उसमें भी सेम था. अब यहाँ पर क्या होगा, वेस्कुलर बंडल. देखिए वेस्कुलर बंडल हम देखें रूट में तो किस टाइप के होंगे, रेडियल टाइप के. रेडियल मीन्स होता है प्रेजेंट डिफरेंट रेडियाई. और रूट है तो रूट में आपको एक बात याद रखनी है कि रूट में जो जाइलम होता है, यानी प्रोटोजाइलम है वो आउटर साइड होता है और मेटाजाइलम है वो टुवर्ड्स पिथ होगा. पिथ क्या है, सेंट्रल पार्ट. यानी रूट में वेस्कुलर बंडल इज सेड टू बी एक्सार्क. देखिए यहाँ पर ये डेवलपिंग जाइलम है, ये मैच्योर और ये मैच्योर. नंबर ऑफ जो जाइलम एंड फ्लोएम है ये कंपैरेटिवली हायर होगा मोनोकोट रूट में. डाइकोट रूट में जैसे हमने 4 to 6 पैचेस पढ़े, यहाँ पर 7 to 8 9 पैचेस होते हैं वेस्कुलर बंडल के. और इनमें कोई कैम्बियम नहीं होती, यानी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, ये भी आगे हम देखेंगे. यहाँ पर देखिए ये जो मैंने स्मॉलर जाइलम बनाया है ये भी डेवलपिंग जाइलम है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोजाइलम. और जो ये मैच्योर जाइलम है टुवर्ड्स सेंटर, दैट इज़ कॉल्ड मेटाजाइलम. तो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम वी नेम्ड इट एज एक्सार्क, एंडार्क, मीजार्क. एक्सार्क मीन व्हेन प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट आउटर साइड, मीन्स जब ये पेरीसाइकल की साइड होगा यानी टुवर्ड्स पेरीसाइकल, देन जाइलम इज सेड टू बी एक्सार्क. और अगर ये जो प्रोटोजाइलम है ये पिथ की साइड हो, पिथ मीन्स सेंट्रल पार्ट, central part of vascular bundle, this part is parenchymatous. अगर यहाँ पर प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है तो हम इसे कहते हैं ये एंडार्क है. बट एंडार्क कंडीशन कब होती है, स्टेम में. रूट में कैसे होते हैं जाइलम, एक्सार्क.
इसे लेबल कर देते हैं, ये तो हो गया जाइलम। और बिटवीन द जाइलम क्या प्रेजेंट होता है, फ्लोएम। काउंट कर सकते हो वैस्कुलर बंडल कितने हैं, मोर देन 6 होने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अगर 6 तक होते तो हम डाइकोट रूट इसे मान सकते थे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, मोनोकोट रूट है। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर एक और कंपैरिजन है कि जो पिथ होता है, पिथ ऑफ मोनोकोट रूट इज लार्जर देन डाइकोट रूट, फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस इज नंबर ऑफ xylem patches is higher than dicot root, second. Casparian strip is absent, third difference. फोर्थ डिफरेंस, मोनोकोटेड फाइब्रस रूट whereas जो डाइकोट रूट होती हैं वो कैसी होती हैं, टैप रूट उनमें होती है। अब ये सराउंडिंग पार्ट क्या है, ये पूरा होता है कॉर्टेक्स। तो आप देखेंगे कि ये सिमिलर ही है, इसमें डायग्राम से ही आप इसको पूरे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने इसमें लिखा कि ट्रांसवर्स ऑफ मोनोकोट रूट has following part. First is epiblema, single layer, IC is absent, it has root here. Second part is cortex, multi-layered, made up of parenchymatous tissue, function is storage of food. Next, endodermis. Endodermis is innermost layer of vascular bundle, it protects the vascular bundle. Pericycle, pericycle is single layer made up of parenchymatous tissue and it also protects the vascular bundle. Xylem, protoxylem, metaxylem की पोजीशन क्या है, xylem is exarch, number of patches are 6 to 8, pith is larger than and phloem is found between the xylem. Clear? And secondary growth is absent in monocot root. This is also main difference between monocot and dicot root. मोनोकोट रूट में क्या है कि आपने जितने भी इसके प्लांट सीखे होंगे कि वुडी नहीं होते, जैसे ग्रास, इसके एग्जांपल देखते हैं कि जो ग्रासेस हैं, वीट, राइस, बार्ले, मेज, इनके स्टेम क्या है, ग्रीन है, यानी हम ये देखेंगे कि ये प्लांट क्या है, हर्बेशियस हैं। तो हर्बेशियस जो हैं उनमें क्या होती है कि उनकी जो रूट होगी वो भी सॉफ्ट होती है, इतनी टफ नहीं होगी जितने हम डाइकोट रूट के देखें कि नीम की इतनी डेप्थ में चली जाती है, मैंगो है या और भी कोई ट्री देखेंगे कि उनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत डीप चली जाती हैं, बट मोनोकोट रूट इतनी डीप नहीं जाती है। आप ग्रास को आप डिग आउट करिए तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई भी वीट का जो प्लांट है उसको भी आप आउट कर सकते हैं इजीली। इज इट क्लियर? तो लेबल कर लेते हैं हम इन सब पार्ट्स को। देखिए, फर्स्ट पार्ट एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस इज पेरिसाइकल। ये लेबलिंग है, ऐसे सीक्वेंस से हो तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने यहाँ पे प्रोटोजाइलम लिख दिया बीच में, आप पहले लिखेंगे पेरिसाइकल, फिर पेरिसाइकल के अराउंड जाइलम, और ये जो रेड पार्ट है दैट इज फ्लोएम, एंड इनर मोस्ट पार्ट इज दिस सेंट्रल पार्ट इज पिथ। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकोट रूट। थैंक यू।